नमस्कार, न्यूज अड्डा विद सोमन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त आज हम चर्चा कर रहे हैं गणेश चतुर्थी की। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फिर मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कमेंट भी कीजिए, सब करिए। हमारे साथ छोटी एक्सपर्ट है। छोटी एक्सपर्ट क्या कर रहा हूँ, क्या क्या करना चाहिए? आज गणेश पूजा कल है, तो क्या क्या समझ क्या रहा हूँ, क्या करना चाहिए? गणेश जी की आरती करना चाहिए। हमें गणेश जी को हमेशा खुश रखना चाहिए और उनका आशीर्वाद, और गणेश जी हमें भी खुश रखे। और गणेश जी सबसे अच्छे होते हैं, सबसे अच्छे होते हैं। गणपति बप्पा मोरया कर। और आप सब भी बोलिए गणेश जी को प्रणाम। आप सभी बोलिए गणेश जी को प्रणाम। ये न्यू एक्सपर्ट है हमारे। बहरहाल जो मैं कहना चाह रहा हूँ, गणेश प्रथम पूज्य हैं। और गणेश क्यों प्रथम पूज्य है इसके बारे में समझाने की जरूरत नहीं है। अब गणेश पूजन है, गणेश पूजन सिर्फ कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो मैं आपको दिखा दूं कि मूर्तियां जो बनाई गई है गणेश पूजनोत्सव के लिए, वो जहां इस वक्त मैं नोएडा में हूं, और नोएडा में मेरे बाएं साइड में देख ही रहे हैं, दाहिने साइड में देखेंगे तकरीबन 20 से 25 मूर्तियां जो हैं वो 25 दुकानें लगा दी गई हैं। और सभी की कोशिश ये है कि इसमें गणेश महोत्सव में हर व्यक्ति भगवान गणेश की मूर्ति को अपने घर ले जाएं और गणपति बप्पा की पूजा करें, और पूजा के पश्चात इनका विसर्जन करें। तो अलग अलग तरीके से इनको बनाया गया है। आप जरा इधर आइए। आप ये बताओ, आपका नाम क्या है? इधर 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 बताओ ना, इधर इधर आ जाओ, इधर। क्या आपका नाम है? हाँ बोलो। सविता। सविता। ये जो मूर्तियां रही हैं वो किस चीज की बनी हुई है? मिट्टी की बनी हुई है। ये सारी मिट्टी की है या और भी कुछ? नहीं, सारी मिट्टी की है। सारी मिट्टी की बनी हुई है। हाँ। ये जो है इसका ये कलर कौन से कलर है इसमें? ये कलर जो कच्ची मिट्टी होती है ना, चिकनी मिट्टी होती है, वो है ये चिकनी मिट्टी। अच्छा। और इन पे है ना ये कलर कर देते हैं। अच्छा, ये कलर कर देते हैं। हाँ, ये वाले कलर कर देते हैं इन पे। अच्छा, ये चिकनी मिट्टी की है। हाँ, ये चिकनी मिट्टी की है। अच्छा, इनको विसर्जित करने के लिए कहीं भी विसर्जित? हाँ, इन्हें चाहे जहाँ मर्जी विसर्जन कर सकते हो अपने घर में, जैसे छोटी बाल्टी में, टब वगैरह में, कहीं भी विसर्जन कर सकते हो। ये उसमें घुल जाती है। अच्छा, आराम से घुल जाती है। हाँ, आराम से। अच्छा, इसकी कीमत कितनी आपने रखी है? बताइए बताने में। ये बड़े वाले गणेश जी कितने के? ये बड़े वाले गणेश जी है 3100 रुपए के। ठीक है। और ये छोटे वाले हैं 2500 रुपए के। ठीक है। और ये है 850 के। 850 जैसे ऐसे ही अलग अलग रेट है सारे। हाँ। सबसे महंगी वाली कौन सी है आपकी? सबसे महंगे वाले वो जो गणेश जी जो वो शिवलिंग वो भी। अच्छा, पैक कर दी। वो कितने की बेची आपने? वो वाली वो नहीं, ये वाले। हाँ, ये वो तिने की है, जैसे 2100 की। अच्छा, 2100। सबसे महंगी। इस बार बिक्री कैसी हो रही है? नहीं हो रही है। कोई बिक्री नहीं है। नहीं है? क्यों, क्या हुआ इस बार? हमें 3-4 दिन हो गए, एक तो बारिश नहीं रुक रही है। बारिश की वजह से? हाँ, नहीं, बारिश भी नहीं रुक रही है, और ग्राहक है ही नहीं मार्केट में। पता नहीं ग्राहक कहाँ चले गए हैं। इतनी मेहनत कर रहे हैं, धूप में भी बैठे हैं, और पता नहीं ग्राहक आ ही नहीं रहे। खरीद के लाए हो कैसे खुद बनाते? देखो, हम लाते कुछ तो माल आता हमारा कलकत्ता से। कलकत्ता से? हाँ जी। ये जो मिट्टी वाले हैं ना सारे, ये जो बड़े बड़े हैं ये वाले। इधर आइए, इधर आइए प्रज्ञा जी, जरा इधर आइए आप। हमारे साथ जो कैमरामैन है वो। हाँ, ये मिट्टी के जो प्योर मिट्टी के हैं। ये सारे प्योर मिट्टी के। हाँ, ये प्योर कच्ची मिट्टी के हैं। ये कलकत्ता से आते हैं, बहुत महंगे आते हैं कलकत्ता से। लाने में भी तो काफी लाने में हाँ, कितने तो टूट जाते हैं। अब इतनी मेहनत, बारिश में कई पीस तो हमारे गल भी गए। गल गए मिट्टी के कई पीस, तो बेकार हो गए हमारे। अब पता नहीं, इस मार्केट में इतने ग्राहक थे, ग्राहकों का पता नहीं कहाँ चले गए हैं। काफी लॉस हो जाएगा क्या? तो पता नहीं। अब देखो, आज और कल की है, क्या होता है क्या होता है, क्या कर सकते हैं। कितने पैसे आपने लगा दिए इस पे? लाखों रुपए लग गए होंगे। 1 लाख 1 लाख? उतना तो नहीं। देखो, हमारा 70-80 हजार रुपए तो हमारा लग गया इस माल पे। हाँ जी। कितनी दुकानें हैं? हाँ, सबका लग गया। अब हम तो देखो उधार पे माल उठाते हैं। हाँ, उधार पे उठाते हैं, फिर बिक जाता है तो उनको उधारी दे देते हैं। हाँ,
अपना कुछ। इसे बनाने में कितने दिन लगते होंगे ये लोग बता दो। ये तो बनाने वाले ही पता है कि वो कैसे। हम तो देखो ये जो इनकी डेकोरेट है ना, हाँ। ये डेकोरेट, ये सब आप करते हो? ये पूरी डेकोरेट हम लोग करते हैं। अच्छा। इनका सामान भी अलग से आता है खरीद के। हाँ, ये जो सारी डेकोरेट कर रखी है ना, ये पूरी डेकोरेट हम लोग करते हैं अपने घर में बैठ के। हाँ जी। कितने लोग? अच्छा, इससे कमाई हो गई, कितने दिन तक घर चल जाता है, सब कुछ हो जाता है? अब देखो ये, हाँ, किसी का तो ऐसा है कर्जा दे देते हैं, जो क्या नाम उठा के लाते उधारी दे देते हैं, कोई कर्जे पे पैसे ऐसा है 15, 16, 8, 10 हजार रुपये बच जाता है अपना। अच्छा। 5-6 दिन में तो वो अपना है राशन वासन हम चलवा लेते हैं। चलिए, मैं कुछ बस इतना ही होता है। चलिए मैं और थोड़ा सा और आगे ये चलता हूँ। और गणेश पूजन की जो महत्ता है उसे हमें आपको समझाने की जरूरत नहीं है। प्रथम गणेश को कहा गया है, गणेश भगवान महादेव के पुत्र के रूप में क्यों हुए वो सारी चीजें हैं, ये मैं दिखाना चाह रहा था। ये देखिए, ये सारे मिट्टियों की ही बनी मूर्ति है और इनकी लाइटिंग और तमाम सारी चीज़ों को लेकर तो अभी चर्चा हो रही थी कि भैया ये बड़ी दिव्य, इधर आओ, ये कहाँ से बनवा के लाए हो? यही बनाई थी या कहीं से लेकर? ये यहीं बनवाया। यही बनवाई? हाँ जी। कितने की बनी है ये वाले? हाँ, ये वाले 13,500 के बनी है। 13,500 के बनी। इसमें कितने दिन लग लगे? इसको बनाने में लग गया सर्दी 10 दिन। 10 लग गए। तो कमाई इस बार कैसी है? कमाई इस बार मार्केट डाउन है। मार्केट डाउन, लेकिन अभी कल का पता नहीं है एकदम। कल ही तो। हाँ, और कह रहा बारिश की वजह से ज्यादा दिक्कत आ रही है। बारिश की वजह से ज्यादा दिक्कत आ रही है। देखिए, गणपति देव की हम आप पूजा करते हैं और खासकर मुंबई या महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन वो दिल्ली में भी मनाया जाता है और दिल्ली में भी काफ़ी कुछ हो रहा है। दिल्ली वाले भी अब जग रहे हैं, नोएडा वाले, NCR वाले जो हैं जग रहे हैं, वो अब घर से बाहर आ रहे हैं। और क्योंकि बारिश ने पूरे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है इनको, बारिश से उम्मीद करते हैं कि गणपति देव इनके जीवन में जो है वो खुशहाली लाएँ। हमारे आपके जीवन में भी खुशहाली ला ही रहा है। प्रथम पूज्य और इनके हर शुभ अशुभ सब इन्हीं में निहित है, ऐसा माना जाता है। ये देखिए, ग्राहक जो वो आ रहे हैं, अगर मैं उधर भी लिए चलता हूँ थोड़ा से और भी आपको, क्योंकि अगर ढंग से बिकवाली नहीं हो पाएगी तो फिर ये अपने परिवार को कैसे चलाएंगे। आइए मैं एक भक्त से आपको रूबरू कराता हूँ। आइए मैम, आपका नाम जानना चाहूँगा। प्रीति मुखर्जी। प्रीति जी, ये आपके? ये मेरा बेटा है, वो मेरी बहन की लड़की है। बहन की लड़की है। हाँ। और बच्चे, गणेश जी मूर्ति देख के पूजा करना चाह रहे हो या क्या करना चाह रहे हो? कितनी बड़ी मूर्ति ले जाना चाहते हो? अच्छा, वो वाली पसंद कर ली हमने। अच्छा, पसंद कर लिया। हाँ जी। अच्छा, पूजा हर साल करते थे कि अभी? ये मुझे 4था साल है, 4 साल से कर रही हूँ। गणेश के पूजन के बाद कितना बदलाव आपके जीवन में आया? गणेश को ऐसा लगता है कि जब वो जाते हैं तो हमारे माइंड में जितना भी टेंशन होता है या जो भी परेशानी होती है, वो ऐसा लगता है वो अपने साथ लेके जा रहे हैं। और उस वक्त ऐसा लगता है कि अपने घर का कोई एक सदस्य हमारे घर से दूर जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि हमारी आंखों में उस समय अपने आप आंसू होते हैं। जिस दिन हम 11वें दिन उनको विसर्जित करते हैं। 11वें दिन विसर्जित? मैं पूरे 11 दिन बिठाती हूँ उनको। 11वें दिन विसर्जन। वो क्या लगाते हैं, कैसे पूजा करते हैं, वो जरा मुझे बताइए ना। जो हम खाते हैं, जैसे एक मेहमान हमारे घर आता है, हम अपने मेहमान की जैसे सेवा करते हैं, सेम वैसे ही उनकी सेवा करते हैं हम लोग। हाँ, जैसे अगर हमने चाय पी है तो उनको भी चाय पिलाना है, हमने अगर खाना खाया है जो उनको वो खिलाना है। मतलब जैसे हमारे घर एक मेहमान आया है और उसकी हम 11 दिन की सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल डिटेक्टिव वैसे। हम देवता नहीं समझते, हम समझते कि भाई हमारे देवता समझेंगे तो हमेशा पूजा वाला हो। एक फीलिंग है कि हमारे घर में कोई मेहमान आया है और हमें उसकी खातिरदारी करनी है, ठीक है। और वो जाते जाते उतनी पूरे साल भर हमारी खातिरदारी हमारे बच्चे को देखें। हम 11 दिन करते हैं, वो हमारी पूरी जिंदगी करते हैं, वो वाली चीज होती है। 11 दिन का ये जो भाव है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग भी लेने आए क्या मैम? चलिए, बहुत कुछ बात इन्होंने समझाई और बहुत कुछ बात हमारी आपके समझ में आ गई। क्योंकि प्रथम पूज्य ऐसे नहीं कहते हैं, आपके सुख दुख दारिद्र, क्योंकि कहते हैं भगवान गणेश के जो ये मुद्रा है ना, वो दारिद्र भाव कहा जाता है। क्योंकि कई ऐसी हमारे आपके कथाएं हैं जिसमें बताई गई है कि इनका ये भाव जो है वो दारिद्र्य मुद्रा है, इसलिए भगवान के शुभ भाव जो है ऊपर का है। और देखिए, सनातन धर्म की जो सबसे बड़ी खूबियां है वो यही तो है, जिसमें सिर्फ शक्ल नहीं देखी जाती है,
आखिर प्रथम पूज्य ये क्यों हुए? बहुत सारे सीरियल, बहुत सारी चीजों में हमने देखी। गुण जो है मनुष्य को महान बनाता है, शक्ल पे मत जाइए। और आज जब इनकी पूजा होती है तो कहते हैं कि जितनी अशुभ शक्तियां हैं वो खत्म हो जाती है, शुभ कर्म जो है आपके वो फलीभूत होते हैं और पूरे एक साल के लिए आप फिर से एनर्जाइज हो जाते हैं, ऊर्जावान हो जाते हैं। तो भगवान गणेश की ये पूजा जो है आप सबों को बहुत बहुत शुभ हो, आप सबों के लिए। और फिर हम उम्मीद करेंगे कि आप अगले साल भी भगवान को इसी तरह भगवान का आह्वान करें और भगवान भी आपको आशीर्वादित करें। नमस्कार।